हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आप सभी का हडूप के इस वीडियो सीरीज में, इस ट्रेनिंग सीरीज में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा हडूप के बारे में, बेसिक क्या होता है और ये सिंगल नोड में कैसे इंस्टॉल होता है और क्या क्या इसके प्रोसेस हैं। नाउ इस वीडियो में हम इसके कमांड्स के बारे में जानेंगे कि ये कमांड्स कैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करते और जीयूआई पर कैसे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग हडूप स्टार्ट करते हैं। start.sh, ये आपका हडूप स्टार्ट हो रहा है। तब तक दोस्तों देखते हैं जो ये कमांड मैंने यहाँ टाइप किया है, ये कहीं से भी आप फायर कर सकते अगर आपका क्लास पाथ सेट हो। तो एक बार और रिविजिट कर लेते हैं जो क्लास पाथ मैंने सेट किया है, vi.bash.rc। आपने देखा होगा कि ubuntu में लिनक्स साइड में .bash.rc होता है और अगर मैक में इंस्टॉल कर रहे हो तो .bash प्रोफाइल, ये आपको हमेशा होम फोल्डर पर मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जावा यहाँ पर सेट है, राइट। और हडूप का जो पाथ है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके भी, जब भी आप हडूप इंस्टॉल करेंगे तो ये चीज़ें आप सेट करेंगे। नेम जो आप देख रहे हैं जैसे हडूप होम है और हडूप इंस्टॉल है, हडूप प्रीफिक्स है, ये जस्ट एक एक तरह से बोल सकते हैं ये डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये नाम यूज हुए हैं इंटरनली, बट एक्चुअलिटी में अगर आप देखें तो एक ही फोल्डर है ये, राइट। तो जब कभी आप जावा डेवलपमेंट करेंगे या पाइथन डेवलपमेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कोई एक ऐसा नाम आएगा उठ करके बीच में कि दिस इज नॉट सेटेड। समरी में मैं ये बोलूँ तो एक ही फोल्डर है, इसके नाम इसके अलग अलग हैं। और जो ट्रेंड है लाइक पाथ और क्लास पाथ सेम एज इट इज़, जो पैटर्न होगी वो सेम होगी जैसे जावा में हम लोगों ने देखा था। तो अगर आप ये सेट कर लेते हैं तो आप कहीं से भी इस कमांड को फायर कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, हमारा हडूप स्टार्ट हो गया है। तो जेपीएस एक बार चेक करके देख लेते हैं कि पांचों नोड ऑन हुए या नहीं हुए। पांचों डायमेंस 1 2 3 4 एंड 5, पांचों स्टार्ट हो गए। नाउ हम लोग जीयूआई में देखेंगे तो ये हडूप 3 है। तो HTTP लोकल होस्ट और इसका जो पोर्ट था 9870। सो नाउ आप देख सकते हैं कि इसका जो नेम नोड का है। और एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, जो हम लोगों ने कोर साइट डॉट XML में जो दिया था पोर्ट, जो मैंने ये भी बोला था पिछले वीडियो में कि इंटरनल डायमेंस टॉक करते इस पोर्ट पर, एक्सचेंज करते एक दूसरे का मैसेज, राइट। तो ये आप देख सकते हैं 9000 पोर्ट है। आप चाहें तो दूसरा पोर्ट भी यूज कर सकते हैं, बट ये आउटर के लिए नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, इसको GUI में URL में ट्राई ना करें, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है हमारा यार्न का, तो HTTP लोकल होस्ट और 8088, या ये स्टैंडर्ड है सभी जगह। तो अभी तक कोई जॉब सबमिट नहीं हुई है, इसलिए हमारा ये ब्लैंक है, राइट। ये दो दो चीज़ें हमारी ऑन हो गई। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने कमांड पर, इसको करते हैं क्लियर और अब बेसिक कमांड्स पर चलते हैं, राइट। सबसे पहला कमांड, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं किस साइड में, हडूप साइड में। तो पहला जो कमांड होगा आपका होगा हडूप fs -mkdir एंड // टेस्ट हडूप। ओके, नाउ इसको थोड़ा गौर से समझते हैं। हडूप के जो कमांड्स होंगे वो दो पार्ट में बटे होते हैं। पहला जो होगा वो होगा आपके सिस्टम से, आई मीन विंडोज, यूनिक्स, मैक, जहाँ से भी आप इसको फायर कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड जो है आपका, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम साइड का होगा। जो बाद के // के बाद जो जो आप डालेंगे फोल्डर या फाइल नेम, वो हडूप साइड का होगा, ठीक है। पहले एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं इसको। अब दोस्तों मैं कमांड मोड से ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हडूप साइड में क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो हम दोनों साइड से देखेंगे, पहले कमांड साइड से और GUI साइड से, ठीक है। तो फिर से अगेन
आप जब भी हडूप में काम करेंगे तो हडूप DFS या FS दोनों एक ही नाम है। आप चाहें तो DFS यूज कर लें, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हाइफन नाउ LS, और ये फॉरवर्ड स्लैश। ऑलवेज रिमेंबर इस फॉरवर्ड स्लैश को नहीं भूलना है। अगर आपने ये हटा दिया तो ये हडूप का सिग्नेचर खत्म हो जाएगा। आप यूं समझें कि जो ये कमांड है ये एक सिग्नेचर है, इसमें फॉरवर्ड स्लैश रहेगा ही रहेगा। इसको बोलते हैं माउंट पॉइंट फॉर द हडूप। तो अभी हम लोगों ने एक बनाया था टेस्ट हडूप, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर टेस्ट हडूप बना हुआ है, एक फोल्डर हमारा क्रिएट हुआ है। नाउ एक चीज़ और कि जब आप ये करते हैं तो जब इस तरह के आप क्रिएट कर रहे हैं हडूप में, तो आप इसको लोकल में कहीं ढूंढने की कोशिश ना करो। ये मैंने पहले भी बोला था कि जो आपने नेम नोड और डेटा नोड बनाया था, राइट, जो हमने बनाया था यहाँ पर यूजर लोकल, और ये देखिए है ना, कोर साइट के बाद कौन सा था, HDFS साइट। तो उसमें हमने दो, क्योंकि सिंगल नोड इंस्टॉलेशन है तो इसी में सारे डायमेंस को चलने हैं, तो हम लोग दो फोल्डर बनाए थे, राइट। और ये दोस्त हमेशा याद रखना है इंस्टॉलेशन के समय कि अगर इन केस अगर आपका पांचों डायमेंस नहीं चलता है, राइट, JPS, तो आप क्या करेंगे कि इस फोल्डर को डिलीट करेंगे स्क्रैच से जब कर रहे हो तो इस फोल्डर को डिलीट करेंगे। और जो सबसे लास्ट स्टेज थी इंस्टॉलेशन की जिसमें हम लोगों ने फॉर्मेट किया था, राइट, जो फॉर्मेट कमांड जो हम लोगों ने यूज किया था हडूप फॉर्मेट करने के लिए, उसको आप रिपीटेड करेंगे। मीन्स कि अगर मान लिया जैसे ऐसा हो सकता है कि नेम नोड और डेटा नोड दो ही नोड और रिसोर्स मैनेजर तीन ऑन हुए, लेकिन नोड मैनेजर और सेकेंडरी नेम नोड ऐसा कुछ दो डायमेंशन मिसिंग है, या कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन कि नोड मैनेजर और नेम नोड ऑन हुआ बाकी सब नहीं चल रहे। तो हडूप में काम करने के लिए जब आप स्क्रैच से करते हैं तो आपका पांचों डायमेंशन चलना जरूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो उस केस में आप इसको डिलीट करेंगे, रिपीटेड 2 और 3 टाइम्स करके देख लें, और एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, सो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब जो हम लोगों ने कमांड से जो फोल्डर क्रिएट किया, अब हम उसको GUI में देखते हैं कि GUI में क्या है उसका स्टेटस। तो GUI में कैसे देखते हैं, जो नेम नोड की जो पोर्टल है उसमें आप जाएं और यहाँ पर ब्राउज द फाइल सिस्टम करें, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा बनाया था, टेस्ट हडूप। ओके, सो टेस्ट हडूप यहाँ देखिए एक फोल्डर बना हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ डालने की कोशिश करते हैं, कोई फाइल्स वगैरह, राइट। तो ओके, वी क्रिएट ए फाइल, gedit यूज कर लेता हूँ मैं, gedit test123.txt। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, सॉरी, हेलो फ्रेंड्स, गुड गुड इवनिंग, एंड थर्ड लाइन लर्न हडूप। मैंने इसमें एक टेक्स्ट डाल दिया, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ls-ltr, तो ये आपका test123 टेक्स्ट बन गया है। तो मैंने इस वीडियो के लिए इतने कमांड्स मैंने रखे हैं। तो mkdir आपने देख लिया, ये एक्चुअली यहाँ मिसिंग है, ये फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, और आप जो भी फोल्डर का नाम डाल सकते हैं, F1 या F2। नाउ अब हमें इस फाइल को उस फोल्डर में डालना है जो हडूप का है, राइट। तो उसमें हम लोग दो यूज कर सकते हैं कमांड, एक कॉपी फ्रॉम लोकल और एक पुट। दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉपी फ्रॉम लोकल मीन्स वाकई में आपका ये लोकल सिस्टम में आप काम कर रहे हो, और पुट का मतलब है कि कोई रिमोट सिस्टम में आप इंटर कर चुके हो पुटी के थ्रू, राइट। जैसे हमारा AWS का है तो हम उसमें लॉगिन करके इंटर कर जाते हैं। अब उस AWS के साइट से भी कहीं और जाना है हमें, तो उस केस में आप पुट यूज कर सकते हैं। मीन्स पुट जो है सुपर सेट है, आप कभी भी यूज कर सकते, लेकिन कॉपी फ्रॉम लोकल जो होगा वाकई में आपके लोकल टू रिमोट होगा। ठीक है, दोनों टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे अगेन फिर से हडूप FS या DFS, देन कॉपी फ्रॉम लोकल। ऑलवेज दोस्तों याद रखिएगा ये हमेशा केस सेंसिटिव होता है, तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर ले रहा हूँ, कॉपी फ्रॉम लोकल। नाउ फाइल का नाम test123.txt, सिग्नेचर देखिएगा गौर से, हडूप FS माइनस कॉपी फ्रॉम लोकल test123.txt एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। कहाँ पर डालना है,
तो आपने फोल्डर जो बनाया था वो था टेस्ट हडूप। परफेक्ट। सो आप एलएस करके यहाँ से भी चेक कर सकते, है ना। ये देखिए एलएस, और आपका नाम था फोल्डर का टेस्ट हडूप। आप यहीं से कैट करके भी देख सकते। आप एलएस की जगह हाइफन कैट कर दीजिए, CAT, और आपको नाम डालना पड़ेगा वहाँ के फाइल का नाम। तो test123.txt। परफेक्ट। जो ये हडूप साइड से उठ करके आ रहा है। अब हम लोग GUI में भी देखेंगे, इसको रिफ्रेश कीजिए, test123। सो फर्स्ट 32 किलोबाइट, और देखिए ये डेटा हडूप साइड में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से हम लोगों ने कमांड में देखा। एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि जो मैं ये बोल रहा हूँ कि कमांड में दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट, द फॉरवर्ड स्लैश। होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेनिंग्स मैंने दिए हैं लास्ट 6 ईयर्स में, तो उसमें जब भी ट्रेनिंग देता हूँ तो वो लोग क्या करते हैं, आधा छोड़ यहाँ पर लिख करके एल के बाद वो इंटर मारते हैं और हमेशा एरर आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इस सिग्नेचर को ध्यान रखें, ये सिग्नेचर है हडूप का, मीन्स जो हडूप की कमांड्स होगी, राइट, उसमें आपको ये फॉरवर्ड स्लैश इसके पॉइंट के लिए है, माउंट पॉइंट के लिए, यहाँ से हडूप आपका शुरू होता है। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ब्लैंक रखूँ यहाँ पर, तो ये देखिए पूरी लिस्टिंग कर रहा है जो हमारा कंसोल पर आ रहा है। ये देखिए ये दिस वन। तो इसको आप समझ गए होंगे कम्प्लीटली। नाउ एक एक पुट से भी करके देख लेते हैं, जो हमारे पास लिस्ट है जिसमें MKDIR, कॉपी फ्रॉम लोकल, कॉपी टू लोकल मीन्स आपका हडूप में कोई फाइल है और उसको लोकल में लाना चाह रहे हैं, राइट। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस देंगे। पुट अगेन सेम कॉपी टू लोकल की तरह ही, सॉरी कॉपी फ्रॉम लोकल की तरह ही है, ये दोनों में काम करता है। आपके कॉपी फ्रॉम लोकल और कॉपी टू लोकल अलग अलग है, लेकिन पुट में एक ही होता है। LS लिस्टिंग के लिए हम लोग दे रखा है। ऐसे ही आपके जो यूनिक्स के कमांड्स होते हैं, जैसे DU जो यूज करता है यूनिक्स में, पैटर्न वही होगा यहाँ पर भी। RM रिमूवल के लिए, कैट हम लोगों ने देखा, CP कॉपी के लिए, गेट, टेल, और भी बहुत सारे कमांड्स हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन है हडूप अपाचे ORG पर, वहाँ पर जाएं और आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस है, ये सिंपल वन है, समझने वाली बात है केवल कि आप इस सिग्नेचर को नहीं भूलेंगे, सिग्नेचर का ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होप्स हो कि क्लियर होगा। एक बार पुट से भी करके देख लेते हैं। तो एक फाइल हम लोग बनाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, CP test123, और इसका नाम हम लोग रीनेम कर देते हैं कुछ और, test12, इसको 1234 कर देते हैं, राइट, यस। सो हमारे पास दो फाइल है। नाउ अब हम लोग पुट यूज करेंगे, हडूप FS या फाइल सिस्टम फर्स्ट, FS और DFS भी यूज कर सकते हैं, DFS और हाइफन पुट, फाइल का नाम test1234.txt, फॉरवर्ड स्लैश, क्या था हमारा जो फोल्डर हम लोगों ने बनाया था, वो था आपका टेस्ट हडूप, दिस वन। ठीक है, परफेक्ट। ये एक वार्निंग है, इसको इग्नोर करेंगे आप, है ना। और चलते हैं वहाँ GUI में, देखते हैं हमारा फाइल आया नहीं आया। तो ये आप देख सकते हैं कि पुट से भी वही सेम काम हो रहा है, test1234, और ये 32 किलोबाइट आप देख सकते हैं। लेट सपोज कि आपके पास 100 GB का डेटा आपने यहाँ पर लाया हडूप में, तो एटलीस्ट ये पता करने के लिए, जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए, कि आपका डेटा किस तरह का है, वाकई में वही है या कोई और फाइल ट्रांसफ़र हो गई है। तो आप उसके 32 किलोबाइट का देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो डेटा आपका यहाँ पर है वो कितने ब्लॉक्स में है। मैंने पहले भी अपने लास्ट के वीडियो में बताया कि जो फाइल सिस्टम होता है हडूप का, वो स्टार्ट ही होता है आपके हडूप 1 में 64 MB थी, और हडूप 2 में 128 MB थी, हडूप 3 में भी यही है, कुछ और भी डिफरेंसेज है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये एक ही ब्लॉक में सबमिट हो गया। नाउ जब हमने कॉन्फ़िगरेशन, जब इंस्टॉलेशन के समय देखा था, तो उसमें रेप्लिकेशन भी हम लोगों ने दिया था, राइट, क्योंकि सिंगल नोड है तो इसमें बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन करके, बट ये रेप्लिकेशन आप 1 2 3 आप कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गो थ्रू करें इसको, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप इसमें क्वेश्चन भी उठा सकते क्या है क्या नहीं है।
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे अगर आपके पास कोई अच्छा क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, नाउ हम लोग मूव करते हैं। सो होप कि आप ये सारे कमांड प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे पास एक गिटहब अकाउंट है, मैंने उसमें मैं जो भी ट्यूटोरियल यहाँ पर यूट्यूब में लोड करूँगा, अकॉर्डिंगली मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ अपलोड कर दूँगा। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये गिटहब। और ये रहा आपका, यस। सो दिस इज़ माय गिटहब अकाउंट चंद्रा नीतू। एंड इसमें ट्यूटोरियल यूट्यूब देख सकते हैं आप। ट्यूटोरियल यूट्यूब में अभी बिग डेटा का सीरीज चल रहा है, तो बिग डेटा में ही इंस्टॉलेशन डॉक्स हैं, आपके कमांड्स हैं, चिटसिट, राइट। एडमिन कमांड्स का अलग एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट हो सकता है। और इसमें बैश आरसी एक सैंपल दिया हुआ है, राइट, ताकि आप अकॉर्डिंगली आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने सिस्टम इंस्टॉल किया उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये और सबसे लास्ट जो एक रह गया इस वीडियो में, वो है एक सैंपल एग्जीक्यूट करना। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ये खोल रखा है, ये पाई का एग्जाम्पल है। और एक हम लोग हडूप में जॉब सबमिट करके देखेंगे आज। ठीक है, कमांड्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। पाई का एग्जाम्पल सभी लोगों को पता है, 22/7, राइट। अब इसमें हडूप में क्या खासियत है, तो हडूप में आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं कि कितने मैपर और रिड्यूसर होंगे। तो हडूप का जो बेसिक जो वर्किंग फंक्शनलिटी है, जो जिस तरह ये काम करता है, ये मैप और रिड्यूस में काम करता है। इसको एमआर बोलते हैं, राइट। मैपर मीन्स जो भी बड़ी फाइल्स है उसको 128 MB या जो भी आपका हडूप का वर्जन है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके अकॉर्डिंग उसको ब्लॉक्स में तोड़ देगा, राइट। अब उस ब्लॉक्स में प्रोसेसिंग होगी, वो प्रोसेस होकर के फिर एक बार एक जगह कॉन्ग्लोमरेट होगा, जमा होगा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काम करता है ये, छोटे छोटे टुकड़े में, राइट। ये फिर लास्ट में तो मैपर रिड्यूसर, दो फेज होते हैं इसके, मैपर और रिड्यूसर। तो अभी क्या है कि मैं अभी 16 मैप ले रहा हूँ पाई के एग्जाम्पल के लिए। तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा ही, 10 डेसिमल पॉइंट और ऐसे करके कुछ देगा उसमें। तो देखते हैं, एक जॉब सिंपल एक जॉब सबमिट करते हैं। और अगर डिटेल आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो ऑफिशियल में, और हडूप अपाचे .org डॉक्स, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, उसमें सारे कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम कि आप जो इंस्टॉलेशन फोल्डर है, राइट, उसमें आप जाएं। तो हमारा था यूज़र लोकल में, और यहाँ पर जाएं शेयर में, राइट, शेयर, देन हडूप। हडूप में आप देखेंगे मैप रिड्यूस, और मैप रिड्यूस में अगर आप देखें तो इसमें एक होगी एग्जाम्पल्स डॉट दिस वन, हडूप मैप रिड्यूस एग्जाम्पल्स डॉट 3 डॉट। सो आपका जो भी हडूप का वर्जन हो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा कहीं फोल्डर में, बट होगा इसी तरह का नाम होगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास पाथ हम लोग का सेट है हडूप में, यहीं पर एक टर्मिनल खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कमांड जो आपने एग्जीक्यूट किया अब तक, वो था आपका, सॉरी, एक जो अब तक आपने कमांड एग्जीक्यूट किया वो था आपका, वेयर इज द कमांड लिस्ट, या सो एफएस और डीएफएस। आप गौर से कीजिए, एडमिन वाले में भी आपका एफएस और डीएफएस रहेगा। जब आप प्रोग्रामिंग साइड में आएंगे तो ये आपको बंडल में, जो आपको बंडल एग्जीक्यूट करनी है उसमें जार का नाम आएगा, ये देखिए हडूप। तो इसमें वैरायटी है, हडूप जार, हडूप एफएस, है ना, हडूप एफएससी के बहुत सारे इसमें वैरायटी होंगी। तो अगर आप हडूप को अगर ऊपरी ऊपरी सतह से अगर समझना चाहते हो तो ये चीज़ भी समझना जरूरी है। तो अभी क्या है कि हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है, लेकिन हडूप जो हमारा जो फोरम है, जो ओपन सोर्स है, उसने एक ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दे रखा है आपको, ताकि आप टेस्ट कर सकें दोनों को, यार्न को भी और हडूप को भी। तो आप उसमें अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम रेडीमेड मिलेंगे, उसमें सुडोको का भी है, ये देखिए। वर्ड काउंट है, अगर कोई बहुत बड़ी फाइल है, लेट सपोज आप ट्राई कर सकते, 10 GB की एक कोई फाइल लीजिए, टेक्स्ट फाइल या पीडीएफ, अब उसमें देखिए कितने वर्ड्स हैं, राइट। आप उसको सर्च कर सकते हैं, सुडोको का प्रोग्राम आप चला करके देख सकते। तो ये इतने सैम्पल प्रोग्राम इसमें दिए हुए हैं इसी बंडल में, हडूप मैप रिड्यूस एग्जाम्पल्स जार में। अब सिंपल हम लोग इसको सबमिट करते हैं हडूप के क्लस्टर पर। तो दोनों जगह देखेंगे हमसे क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, राइट। इसको मैं केवल पेस्ट कर रहा हूँ, टाइप भी कर सकते हैं, हडूप जार, हडूप मैं जो एग्जाम्पल्स जो जार है उनका, ये भी सिग्नेचर है प्रोग्रामिंग जो रन करते। उसमें क्या होता है, मैपर और पाई, जो उसका इसका जो क्लास फाइल होगा इसमें पाई, और 16 मैपर लिया है स्टार्टिंग में, है ना, 16 मैपर है, हाँ 16 मैप्स है, और करीब करीब 1000 लिया है सैंपल,
ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए आपका मैप पर इसने बना लिया, अब आगे ये बना रहा है, आगे चल रही है ये जॉब। जब एक बार ये सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हम लोग इसको यार्न में देखेंगे, यार्न के साइट में, येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर, और उसको बोलते हैं जॉब ट्रैकर, जो जॉब सबमिट हुआ है। सिंगल यूजर हूँ, अगर आप कनेक्ट करके आप और भी फ्रेंड्स, होप सो ये क्लियर होगा। इस तरह के नेटिव लैंग्वेज में रिसेंट हो चुका है, रिड्यूसर स्टार्ट हो गया, मैप अभी सक्सेसफुल, यू कैन सी इट कि आपका जो पाई का जो वैल्यू है एस्टिमेटेड वैल्यू दे रहा है। नाउ अब हम इसको यार्न में देखेंगे, रिफ्रेश कीजिए इसको, ये देखिए, एक मैंने बोला था कि अभी जॉब नहीं सबमिट हुई है, जब जॉब सबमिट हो गई यार्न में तो आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन है। अब इसको पूरी डिटेलिंग आपको देगा, ये पूरी डिटेलिंग, कितने कोर यूज हुए, पूरा लॉग्स आप चेक कर सकते हैं इसमें, है ना, ये डिटेल में आप इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।